नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। तो राजस्थान की राजनीति को कौन नहीं जानता है, एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस। ये परिपाटी कई सालों से चली आ रही है, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो राजस्थान की सियासत पर भाजपा और कांग्रेस ही राज करती आई है। ऐसा नहीं है कि दूसरी नेशनल पार्टियों ने यहाँ ट्राई नहीं किया, बीच बीच में कई पार्टियों ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन यहाँ के वोटर का टेस्ट नहीं बदला। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय कद्दावर नेता जैसे किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवारी ने भी अपनी अपनी पार्टी बनाई, लेकिन चुनावों में ये भी कुछ खास नहीं कर पाए। यानी कि राजस्थान में थर्ड फ्रंट ने समय समय पर अपना सर उठाया है, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया है। और इसी कड़ी में अब असदुद्दीन एंड पार्टी ने भी राजस्थान के ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने का काम किया है। यानी कि ओवैसी ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। हालांकि ये तो समय ही बताएगा कि ये कंकड़ कितनी हलचल पैदा कर पाता है। ओवैसी राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं। इसके साथ एक सवाल ये भी है कि ओवैसी पर किसी एक पार्टी का पिछलग्गू बनने का आरोप जिस तरह से लगाया जाता रहा है, क्या ओवैसी इस दाग को मिटा पाएंगे? सवाल यही है कि ओवैसी के सियासत को बढ़ाने का ऐलान है या फिर किसी प्लानिंग के तहत उन्होंने चुनाव लड़ने की बात कही है। आज बिग फाइट इसी खास मुद्दे पर। तो हमारी पार्टी ने यह फैसला लिया है कि हम राजस्थान में अपनी पार्टी को लॉन्च करेंगे। 1.5-2 महीने का टाइम लगेगा, करेंगे इंशाल्लाह। तो ओवैसी का ये ऐलान आखिर है क्या, बात इसी खास मुद्दे पर, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौर जी हमारे साथ शामिल हुए इस चर्चा में, और साथ ही AIMIM विचारक मोहसिन इंजीनियर जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अब क्योंकि बात AIMIM की हो रही है, मोहसिन जी आपसे ही शुरुआत करते हैं। राजस्थान में चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। उद्देश्य क्या है राजस्थान में आने का? उद्देश्य तो ये है कि जो हम चाह रहे थे कांग्रेस से इतने सालों में, वो हमें नहीं मिल पाया। तो अब उद्देश्य यही है कि मुसलमान का जो यहाँ पे अवेयरनेस उसमें जो बढ़ी है, और मुसलमान नौजवान और मुसलमान जो है लोग ये चाहते हैं कि असद साहब यहाँ पर आए और इलेक्शन फाइट करें। असल में ये हमारे दिलों की जो है धड़कन है, और ये हमारे जो है हमारी चाहत है कि असद साहब यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ें। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुसलमानों के लिए जो करना चाहिए वो कांग्रेस ने नहीं किया और इसलिए आप लोग करेंगे? तो क्या सिर्फ मुस्लिम्स के भले के लिए, मुस्लिम्स के हित के लिए ही ये पार्टी है और उन्हीं के लिए ही सोचकर चुनाव मैदान में उतरेगी? नहीं, हम ये आप यहाँ से दूर नहीं है, शहीद स्मारक पास में है। आज तक कांग्रेस ने क्या किया, 3 साल से जो है मदरसा जो है खाली पड़ा हुआ है, मदरसा बोर्ड खाली पड़ा हुआ है। आपके जो हज कमेटी चेयरमैन की जो है सीट खाली पड़ी हुई है। आप जाकर देखिए, वहाँ पे कई लोग बेचारे 22 दिन से वहाँ पे बैठे हुए हैं। 3 साल से सीटें खाली है। तो कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस ने, हमने जी भर के उनको वोट दिया है और जो है रात दिन उनके साथ में खड़े रहते हैं, फिर भी उसके बावजूद मुसलमानों की तरफ नहीं देखती है कांग्रेस। तो हमें तो तीसरा ऑप्शन चाहिए ना अब। ठीक है, तो आप तीसरे ऑप्शन के तौर पर AIMIM को देखते हैं और आपको लगता है कि मैं ही जनता नहीं का देखता, सपोर्ट बल्कि मिलेगा? राजस्थान के तमाम लोग देखते हैं। वो लोग जो मुस्लिम हैं, वो लोग जो मजलूम हैं, वो लोग जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, वो लोग जिनके हक की आवाज नहीं लड़ी जा रही, वो तमाम लोग MIM की तरफ देख रहे हैं। चाहे वो SC ST से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो जो है लोअर कास्ट हो, सब लोग MIM को एक जो है निगाह से देख रहे हैं कि वो आएगी और हमारी आवाज बनेगी तीसरा ऑप्शन के रूप में। ठीक है, रामनारायण मीणा जी, आपने सुना मोहसिन इंजीनियर जी ने क्या कहा। AIMIM विचारक हैं, AIMIM चुनाव लड़ने जा रही है, लेकिन एक बात जो इन्होंने कही कि कांग्रेस को पर जिस तरह से भरोसा करके हमेशा उसे वोट एक समुदाय ने दिया है, मुस्लिम वर्ग की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने उस लिहाज से उनके हक के लिए आवाज बुलंद नहीं की। तो क्या AIMIM का अगर विधानसभा में आती है, चुनाव लड़ती है, तो नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस को? श्वेता जी, मैंने सारी बात सुनी है जी, और ये प्रजातंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है। लेकिन मैं यदि जाति के नाम पे समाज के बीच जाऊंगा तो मैं जातिवादी कहलाऊंगा, धर्म के नाम पे जाऊंगा तो थोड़ा कम्युनिज्म कहलाऊंगा, उसमें कास्टिज्म के आधार पे धर्म के नाम पे आएगा। आज बीजेपी धर्म के नाम पे आगे बढ़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बावजूद भी आज बीजेपी जिस तरह से मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस से अलग करके जिसको महत्व दिया गया है, बीजेपी की भाषा, इनकी भाषा अलग अलग नहीं होनी चाहिए। आज हर पार्टी के लिए पैसे की जरूरत होती है, किसके पास
फंड्स आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ओवैसी साहब तो बहुत समझदार व्यक्ति है, वो राजस्थान में आएंगे, किसको फायदा होगा तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कांग्रेस तो मुस्लिमों को, हिंदुओं को ही नहीं, हर व्यक्ति का सम्मान करती है। कांग्रेस जी की पार्टी जिनके सबका सम्मान किया है, गांधी जी की पार्टी है, ये कहना कि मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति के लिए नहीं करना, धर्म के लिए नहीं करना, लेकिन 3 साल के अंदर कोई मुसलमानों के लिए कोई काम किया है तो आप गिना दीजिए, आप सुनिए, आप गिना दीजिए 3 साल में अगर मुसलमानों के लिए कोई काम किया है। अगर वोट, अगर देखिए कितने वोट है, 70 लाख की पॉपुलेशन मुसलमानों की राजस्थान के अंदर है और 60% वोटिंग होती है। 60% वोटिंग में से 30 से 40% वोट मुसलमान आपको देता है, रात दिन आपके साथ खड़े रहते हैं। आप कोई 10 काम या 5 काम ऐसे गिना दीजिए आपने मुसलमानों के हित में अगर 3 साल में किए हो, कोई है आपके पास में? और बात कास्ट सिस्टम की करते हैं तो ये जो कांग्रेस पार्टी है कि कास्ट के बिना पे टिकट डिवाइडेशन नहीं होता, बगैर कास्ट के। सुनिए मोहसिन जी ने भी सुनिए, होता है कास्ट के ठीक ऊपर। है। मुस्लिम समुदाय देश को एकजुट करने वाला समुदाय है, मुस्लिम समुदाय देश को जोड़ने वाला समुदाय है। मुस्लिम समुदाय पार्टी विशेष में ध्यान नहीं देता। कांग्रेस में साहब भी मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो भी देश को एकजुट करके चलेंगे इंशाल्लाह। कांग्रेस, आपको पता होना चाहिए, कांग्रेस धर्म के आधार पे नहीं है। कांग्रेस सब कौमों को, सब धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है, इसलिए इस तरह की बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस जितना जिसके लिए कर सकती है कर रही है। और राजस्थान में देखिए, ठीक है रामनारायण जी, मोहसिन जी, आप दोनों ने जो अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन इतना तय है कि देखिए राजनीति में कोई भी जनप्रतिनिधि कोई भी चुनाव लड़ेगा, अगर एक ही समुदाय को लेकर चलेगा तो बाकी जनता उसे वोट क्यों देगी, जब उसे पहले से पता रहेगा कि आप पर्टिकुलर किसी एक के लिए काम करना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल तो उठेगा मोहसिन जी। अगर आप देखें अभी बिहार का इलेक्शन आया और जब लास्ट इलेक्शन था उसमें हमने जो है 2 या 3 सीट पे जो है हमारे दलित लोगों को जो है टिकट दिया है। अभी अहमदाबाद में जो 8 सीटों पे जो है MIM लड़ी है बल्दिया के इलेक्शन में। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखना अगर राजस्थान में एक्सेप्टेंस मिलती है नहीं, ये भी एक अहम बात होगी। चलिए आप लोग अब आ रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, 2 साल बाद चुनाव है, उसके 2 साल बाद क्या स्थिति होती है वो बात की बात है। राखी राठौर जी भी हमारे साथ हैं। राखी जी, आपने दोनों की बातें सुनी। रामनारायण जी ने एक बात कही कि धर्म के नाम पर राजनीति तो बीजेपी करती है। अब हिंदुत्व या हिंदू को लेकर जिस ओर भी उनका इशारा हो, AIMIM जिनका कहना है कि मुस्लिम वर्ग का जो हक है उन्हें मिला नहीं, फिर कांग्रेस ने दिया नहीं, और ये इसलिए शायद क्योंकि कांग्रेस का एक परंपरागत वोट बैंक मुस्लिम्स को माना जाता है, शायद इस लिहाज से भी वो देख रहे हैं। लेकिन थर्ड फ्रंट की एंट्री AIMIM के तौर पर भी देखें, कभी भी सक्सेसफुल राजस्थान में अब तक नहीं हुई। इससे पहले भी अगर हम दूसरे को देख ले, भले वो किसी पार्टी में रहे हों, फिर अपनी अलग पार्टी बनाई गई हो, लेकिन सफलता मिली नहीं। इनके एंट्री पर क्या कहेगी बीजेपी, प्रदेश में इसे कैसे देखती है AIMIM को? देखिए श्वेता, चुनाव है, लोकतंत्र है, कोई भी आकर के अपना अगर भाग्य आजमाना चाहता है तो उनका हमेशा से स्वागत है। जनता जो भी है डिसाइड करेगी, जो भी डिसीजन आएगा वो सबके लिए स्वागत योग्य होता है। लेकिन देखने की बात यह है कि राजस्थान प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रदेश जो कि महाराणा प्रताप की कर्मभूमि रही। यहाँ पे शहादत जो है, यहाँ की वीरों की जो वीरता है उसकी बात हम पूरे देश में सुनते हैं। ऐसे प्रदेश के अंदर एक ऐसी पार्टी की एंट्री जिसको भारत माता की जय बोलने में तकलीफ हो, जिसको वंदे मातरम से प्रॉब्लम हो और जिसे राष्ट्रगान नहीं सुहाता हो, ऐसे लोगों को यहाँ की जनता क्या एक्सेप्ट करेगी? अगर हम इनका बैकग्राउंड देखें तो आपने देखा कि हमेशा भड़काऊ राजनीति करना, भड़काऊ भाषण देना और लोगों के बीच में धर्म की राजनीति करना सबसे ज्यादा अगर किया है तो हमने देखा है कि किस तरह के भाषण जो है वो इनके नेता हम बीच में करते हैं। राजस्थान की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है, आए यहाँ पे लड़े, स्वागत है आपका कि आप चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ का जो शांतिपूर्वक जो हमेशा से चुनाव होते आए हैं उसमें कोई काम अगर इन्होंने ऐसा किया जिसके लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। और दूसरी बात, एक्सेप्टेंस मैंने पहले ही कहा कि यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी बात की शुरुआत जब इन्होंने कही तो एक धर्म समुदाय विशेष की बात करी। हम लोग बात करते हैं सबका साथ सबका विकास। जब प्रधानमंत्री जी वहां से किसान निधि का सब पैसा भेजते हैं, ये नहीं देखते कि कोई मुसलमान के खाते में गया है। लेकिन जब प्रधानमंत्री आप बीच में मत बोलिए, जब मैं बोल रही हूँ ना आपको बात, देखिए मेरी बात सुनिए, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म अपना मानते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? टोपी नहीं उड़ेंगे आपके हाथ से, हम सम्मान जरूर करेंगे लेकिन टोपी नहीं उड़ेंगे। लेकिन सम्मान हर धर्म का हमारी पार्टी में होता है। मुसलमानों के हाथ से टोपी नहीं उड़ेंगे, सम्मान जरूर करेंगे, लेकिन टोपी आपके हाथ से नहीं उड़ेंगे। सम्मान करेंगे, टोपी जरूर नहीं उड़ेंगे, हमेशा करना ही चाहिए। सम्मान ये है कि आपकी टोपी के लिए आप मना कर देते हैं, लेकिन ठीक है मोहसिन जी, सम्मान है, ठीक है, लेकिन अपनाऊंगी तो मैं अपना ही धर्म ना, उसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ठीक है राखी जी, लेकिन अगर एक अहम बात ये भी है, हमारे अगर धर्म के अंदर अगर राष्ट्रगान पे कुछ आपत्ति होती तो नहीं लेंगे,
रहे हैं और वो सक्सेसफुल जरूरी होने के नहीं लिए है। राजस्थान। लेकिन चलिए ठीक है ना, लेकिन रिलीजन है, सुनिए मोहसिन जी, लेकिन अगर इसी को आधार बना लिया जाए, उससे क्या होता है? सुनिए, सबका विकास क्या हुआ? ठीक है, मतलब मुसलमान अगर खड़ा होकर अगर कोई हत्या पेश करना चाहे तो वो मुसलमानों के खाते में पैसे नहीं जाते। आपको प्रॉब्लम आप प्रूफ दीजिए मुसलमानों के कितने खातों में पैसे दिए। आप बताइए किसके नहीं पहुंचे? किसी के नहीं पहुंचे, मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, किसी के नहीं पहुंचे। आप बता दीजिए ना मैडम, आप बता दीजिए अगर आपके पास में प्रूफ है, कभी ये नहीं प्रूफ तो वो देखा कि देगा ना सामने जिसने भेजे, वो थोड़ी देगा प्रूफ जिसके एग्जाम में आएंगे। सबका साथ प्रूफ तो आप लोग देंगे ना, आपने भेजा है, आप दीजिए। लेकिन सुनिए, ठीक है राखी जी, और वो स्टैंड तो आने वाले वक्त में पता पड़ेगा। मोहसिन जी सुनिए बात सुनिए, ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए एक मिनट, मोहसिन जी चर्चा हम कर रहे हैं सर, पहले बात सुनिए, राखी जी एक मिनट राखी जी बात सुनिए, मोहसिन जी। अगर राजस्थान एक ऐसी भूमि जो वीरों की भूमि रही, यहाँ की शहादत जो है वो पूरे प्रदेश के, तो क्या मुसलमानों ने यहाँ के लिए शहादत नहीं दी? क्या मुसलमान, आप इंकार करती कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान के लिए शहादत नहीं दी? आप इंकार करती इस बात से कि मुसलमानों ने शहादत नहीं दी? बात सुनिए, दूसरे केस में है, बात से कि मुसलमानों ने शहादत नहीं दी? मोहसिन इंजीनियर जी जरा बात सुनिए, आपने भी बात रखी है। राखी जी एक मिनट, ठीक है, मुसलमानों में उतनी शहादत दी है। एक मिनट राखी जी आप सुनिए, हिस्ट्री उठाकर ठीक है, तो मुसलमानों की शहादत आप मोहसिन इंजीनियर जी एक मिनट सुनिए सर, यहाँ पर कोई भाषण नहीं चल रहा है। मोहसिन इंजीनियर जी यहाँ कोई भाषण, आपको बात सुननी पड़ेगी सर, आपको बात सुननी पड़ेगी, दूसरे गेस्ट भी हैं। और एक बात जो आपने कही कि वो टोपी नहीं पहनना चाहते, अब अगर इसी पे लड़ाई होगी कि आप टोपी नहीं पहनना चाह रहे, आप तिलक नहीं लगाना चाह रहे, सुनिए बात, नहीं तो फिर सुनिए बात, सुनिए आप मोहसिन जी देखिए एक बात तो क्लियर है, मोहसिन जी बात सुनिए सर, नहीं तो फिर वापस मैं आपके पास नहीं आऊंगी चर्चा के लिए। एक बात सही कि अगर अभी जबकि उन्होंने ऐलान किया है और अगर हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और जिस तरह से टोपी तिलक और इन सब चीजों की बात आ रही है कि टोपी नहीं, ये तो साफ नजर आ रहा है कि धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। अब अगर चुनाव होंगे तो क्या यही मुद्दा रहेगा कि ये धर्म ज्यादा बेहतर है हमारे इस धर्म को? आप तो फिर शांति व्यवस्था प्रदेश की बिगड़ेगी, ऐसे में आप हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे सर, ऐसे इस आधार पे बनाकर तो चुनाव नहीं लड़ा जाता है। न्यूज चैनल इसके देखिए सोशल मीडिया की बात मत कीजिए, सोशल मीडिया में बहुत कुछ होता है, जो नहीं भी होता है वो भी सोशल मीडिया में होता है, उसकी बात मत कीजिए। नहीं सब नजर आता है, सब नजर, ठीक है ना, तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। चलिए महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेश शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। एक मिनट राखी जी एक मिनट, महेश जी स्वागत है सर आपका। आपने भी चर्चा सुनी, सवाल ये कि AIMIM जो कि चुनाव लड़ने का ऐलान यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने किया 2023 के विधानसभा चुनाव, थर्ड फ्रंट जो कि राजस्थान में कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। AIMIM की एंट्री क्या वाकई में आप भविष्य के तौर पर देखा जाए या पास्ट देखा जाए, जो इतिहास राजस्थान का रहा है, आपको लगता है कि जनता को थर्ड फ्रंट की जरूरत है या फिर साथ आ सकता है या फिर वही हाल होगा जो बाकियों का हुआ? देखिए, लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का बनना या उसका चुनाव लड़ना वो कहीं प्रतिबंधित नहीं है, सबको लड़ना चाहिए, सबके हक हैं, सबको बोलने का अधिकार भी है। लेकिन सवाल ये होता है कि क्या ये राज्य में तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की बात है, तो हर दल ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरह से हम तीसरे विकल्प के रूप में भी उभरें। राजस्थान का अभी तक का जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसमें यह है कि तीसरे फ्रंट की जो है कहीं मतलब वजूद नहीं हो पाया या वो खड़ा नहीं हो बन पाया। लेकिन फिर भी बीच बीच में बहुत से ऐसे दल हैं जो अपना मतलब भाग्य आजमाते रहते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ कितनी पेनिट्रेशन होती है, यहाँ की राजनीति में हम कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकते हैं जी। उदाहरण के लिए अब जैसे आप पार्टी है आपकी और दूसरी जो दल हैं जितने भी ये सपा भी है आपके जैसे बसपा है, ये सब अपना अपना भाग्य आजमाते हैं इस मामले में। लेकिन स्थिति क्या है कि अभी तक वो विकल्प नहीं होती, या तो वो सत्तारूढ़ दल से अपना गठबंधन कर लेती हैं, जैसे कि आपने देखा हो कि कांग्रेस शासन में बसपा के विधायक पूर्व में भी और इस बार में भी शामिल हो गया अपना दल छोड़ करके उसमें मुख्य जो दल है सत्ताधारी दल उसमें विलीन हुआ है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखा कि अभी फिलहाल तीसरे विकल्प का वजूद नहीं है, लेकिन ये नई जो पार्टियां जितनी भी आ रही हैं वो अपना वजूद ढूंढने की कोशिश कर रही है। क्या ये
सबके अपने अपने टारगेट हैं, सब अपना अपना मतलब उद्देश्य लेके चल रही है। वो कितनी सफल होती है, कितना नहीं होती है, ये देखने की बात है। हम ये नहीं कहेंगे कि AIM से आने से क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन होगा तो इसमें अगर यूं देखा जाए, अगर मान लीजिए मुस्लिम लोग डिवाइड हो जाते हैं, इनकी पार्टी को चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से है कि किसको फायदा होगा, ये सबको मालूम है। और जो कांग्रेस के परंपरागत जो वोट है या दूसरे दलों की जो परंपरागत वोट है, वो इधर चिटक के उधर चले जाएंगे। ठीक है। फायदे में तीसरे जो मौजूदा जो भाजपा को इसका फायदा होने वाला है। अगर किसी को नुकसान है तो किसी को फायदा भी होना है, ये भी तय है। बिल्कुल। रामनारायण मीणा जी, आपने कहा कि ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी सबको लेकर चलते हो, और मुस्लिम्स के लिए भी कांग्रेस ने बहुत किया है, एक परंपरागत वोट बैंक रहा। आपको लगता है कि AIMM अगर आती है, चुनाव लड़ती है, तो वोट परसेंट कम होगा कांग्रेस का, उनका वोट बैंक छिटकेगा? ये आप जानते हो जी, मोदी जी ने पोलराइजेशन किया था देश में, टोपी तक नहीं पहनी, इसमें कोई दो राय नहीं, तो स्पष्ट बात है। ये आएगी, जिस तरह के भाषण देंगे कांग्रेस के खिलाफ, ये पोलराइजेशन कांग्रेस के वोटों को तोड़ करके, क्योंकि जो ऐसे वोट हैं जो सभी धर्मों को समान रूप से चल रही जो पार्टी, लेकिन फिर भी इनका अधिकार, कांग्रेस को कहीं किसी के उबरने से नहीं है। कांग्रेस चाहती है सब प्यार प्रेम से जिए, सबका विकास हो और देश में होता है। आज जैसे राखी जी ने कहा, बीजेपी ने ये नहीं कहा केंद्र शासन ने कि मुस्लिम के खाते में पैसा नहीं जाए, हिंदू के खाते में पैसा नहीं, गलती से मेरे में नहीं आया या मैं इनकम टैक्स देता हूँ नहीं आया, ये इस तरह की बातें हमें नहीं करना चाहिए। कोई मंदिर में तिलक लगाता है, कोई तिलक लगाने से परहेज करता है, वो चाहता है कि मेरे मस्जिद में दर्शन करे, मस्जिद वाला चाहता है कि मैं मंदिर में नहीं जाऊं या क्रॉस का चिन्ह नहीं लूं। इस बात को हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश एक है और वो महान है। हमें चलना पड़ेगा उन भीलों के मीणों के आधार पर, जिन्होंने महाराणा प्रताप को महान बनाया। लड़े कौन? भील और मीणे। महाराणा प्रताप अकेले नहीं लड़े, उनका भाई साथ नहीं था। तो हमें त्याग करना पड़ेगा, त्याग करके देश में अपनी पहचान बनाना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाना है। आज बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है रामनारायण जी, देखिए बातें, देखिए रामनारायण जी, आप भी जानते हैं कि बातें सभी कहते हैं, सबको साथ लेकर चलने की बात हो, किसी धर्म या जाति विशेष की बात नहीं करना हो, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो सबका फोकस इस पर रहता है, कोई भी पार्टी इससे इनकार नहीं कर पाती। बस यही होता है कि किसी वर्ग का किसी को फायदा मिल जाता है और किसी और का किसी दूसरी पार्टी को, ये होता जरूर है, भले बात कितनी भी की जाए। मोहसिन जी, ठीक है, आप लोग ने उद्देश्य रखा और बिल्कुल ये बात सही है कि किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव लड़ सकता है और ये तो जनता तय करेगी कि आप किस कैंडिडेट को लेना है या किस पार्टी पर हमें ज्यादा भरोसा है। लेकिन अगर उद्देश्य सिर्फ मुस्लिम वर्ग को लेकर होगा तब तो फिर चुनाव जीतना भी उतना आसान नहीं। फिर तो वही जो कुछ जिले और कुछ सीटें होती हैं जहां पे एक पर्टिकुलर वर्ग का ज्यादा वर्चस्व होता है, वहीं पर जीत मिल सकेगी, अगर वाकई में यही मंशा है तो। जी नहीं, बिल्कुल मैम, ये मंशा नहीं है हमारी कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग ही है जो कि इस पार्टी से जुड़े, बल्कि SC ST के लोग भी है। मैंने पहले भी कहा, जहां पे जुल्म होगा, जिनके ऊपर जुल्म होगा, वो सारे लोग जो है MIM को एक बड़ा जो है पार्टी के देखते हैं, उभरती हुई पार्टी के रूप में देखते हैं। तो क्या आपको लगता है बीजेपी कांग्रेस दोनों कुछ नहीं कर रहे इसे देखते हुए, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है या किसी के हित पे कुछ होना चाहिए? आपके सामने है और सबके सामने है, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कहां पे क्या हो रहा है और कहां पे क्या नहीं हो रहा है। चाहे त्रिपुरा का मसला उठाकर देख लें, चाहे मेरठ को उठाकर देख लें, चाहे असम को उठाकर देख लें, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर के नारे उठाकर देख लें। अगर किसी ने एक्शन लिया तो बताइए। यहाँ पे इसी पर एक कमेंट राखी जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। हाँ, देखिए श्वेता, बीच में बोल करके अब ये डिस्टर्ब करेंगे, इस क्या ब्लड में है, ये प्रॉब्लम है लोगों की कि कुछ ना कुछ ना बोलने देना है। और जिस तरह से दंगाई पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनाई है, वो पहचान है, अभी भी दिख रही है इनके प्रवक्ता की। बड़ी सेकुलर दूसरी पार्टी की बात आपको भी सुना, दंगाई पार्टी वाले आप चुप हो जाइए। अभी बताइए श्वेता, इनको ये दिखाई नहीं दिया कि शहीद स्मारक पे अपनी तो बात इन्होंने करी, लेकिन शहीद स्मारक पर अभी 40 दिन से बेरोजगार बैठे हैं। अगर ये बात कर रहे हैं कि सबकी हम बात लेके चल रहे हैं, तो उनकी बात आप तो बेरोजगार में कोई मुसलमान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नहीं, आप बेरोजगार में मुसलमान नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, मदरसों की बात की, फिर बीच में बोल रहे हैं श्वेता। ठीक है, सुनिए सर, चर्चा नहीं है, एक रिएक्शन महेश जी से भी लेना है। ठीक है, पूरी टीम ढंग से बना नहीं पाए, वहीं जाके कीजिए दंगा। ये राजस्थान है, सबको मालूम है कि दंगा कौन कराता है और कौन नहीं कराता। दंगाई पार्टी जो है लेकिन व्हाइट में पूरे पॉपुलेशन को बांट दिए से ज्यादा और क्या करेंगे? राजस्थान की जनता सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करेगी जो पूरा सबका साथ, पूरा सबके विकास के साथ चलेगी। 2014 के बाद में पूरे हिंदुस्तान का माहौल ही बदल दिया आप लोगों ने, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है महेश जी, एक लास्ट कमेंट सर, कि क्या वाकई में जिस भी उद्देश्य से कोई भी पार्टी थर्ड फ्रंट पे आए, MIM या बीजेपी या कांग्रेस, जो भी उद्देश्य लेकर चल रहे हो, लेकिन अहम क्या है राजस्थान के लिहाज से? देखिए आज ये मतलब ये देखने की बात है कि कोई भी दल हो, भले ही वो सब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं या और सब की बातें करते हैं, लेकिन अंततः
गणित जो होता है वो धर्म पे, जाति पे, क्षेत्र पे, इन सब पे आधारित हो जाता है। और इसी तरह से मतलब क्या कहता है ना, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र और राजनीति होनी चाहिए वो भटक जाती है और अपनी दिशा भटक जाती है। ऐसा मतलब धर्म को भी बीच में लाकर अब ये कहीं ना कहीं राह तो भटकेगी। हाँ, ये दुर्भाग्य है इस देश का। मतलब यहाँ जो इस तरह के मतलब जो हो रहे हैं, जो नेता उभरने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी न किसी धर्म की आड़ लेते हैं, जाति की आड़ लेते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आरक्षण की मांग लो, चाहे कैसी भी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अपने अपने वर्ग को, अपनी नेतागिरी को उभारना या अपने दल को आगे बढ़ाना, और उससे ये नहीं देखा जा रहा कि देश की एकता पर इस पर इनडायरेक्ट में प्रभाव पड़ सकता है। महेश जी, लेकिन एक अहम बात तो आप मानेंगे कि हर राज्य का पॉलिटिकल सिनेरियो भी अलग अलग होता है। आपकी कोई रणनीति किसी राज्य में तो चल जाती है लेकिन दूसरे राज्य में चले, ये जरूरी नहीं है। राजस्थान के लिहाज से ये मान सकते हैं फिर हम, क्योंकि कंपैरिजन हम आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्य से नहीं कर सकते। राजस्थान का जितने भी दलों ने जो भी हैं, कांग्रेस और भाजपा के अलावा जितने भी जो दल उन्होंने अपने भाग्य आजमाए अभी तक के जो रिजल्ट है उसमें है कि यहाँ की जनता जो है तीसरे दल को एक्सेप्ट नहीं करती है। वो ये मानती है कि जो कांग्रेस या भाजपा, अभी तक पूरा राजस्थान का ये इतिहास यही बता रहा है, आगे क्या होते हैं समीकरण, किस तरह से मतलब पार्टी अपना अपना जो उद्देश्य लेके आती हैं, सत्ता में पहुंचने के लिए जो हथकंडे अपनाती हैं, उसमें उनको कितनी सफलता मिलती है, ये भविष्य के गर्भ में बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, इतना तय है कि AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया है कि राजस्थान का विधानसभा चुनाव 2023 में वो लड़ेंगे। अभी से तैयारियां शुरू की जा रही है। अभी फोकस उत्तर प्रदेश पे, और 1.5 महीने के बाद चेहरे भी तलाशे जाएंगे और इस और मजबूती से खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन राजस्थान के इतिहास में बात की जाए तो कांग्रेस, बीजेपी, दो पार्टियां हैं, मजबूती के साथ यहां पर चुनाव लड़ती है, सरकार बनाती है। भले ही एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस हो, या फिर आने वाले वक्त में सिनेरियो बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना जरूर तय है कि जनता ही तय करती है। लेकिन अगर धर्म को सामने लाकर या कुछ और मुद्दों को बनाकर जो आम हित में नहीं होंगे, तो क्या जनता साथ देती है? और सबसे अहम बात है कि कितना दम दिखा पाएगी राजस्थान में AIMIM, ये आने वाला वक्त बताएगा। और देखना होगा कि किस तरह की तैयारी होती है और जनता किस तरह का मानस बनाकर रखती है इस पार्टी को लेकर भी। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना है। नमस्कार।